इस म्यूजियम के अंदर तलवार, भाला, बंदूक, शाही पोशाक, शाही कुर्सी। A few moments later. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाराणसी के नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं आया हूँ गंगा नदी के किनारे स्थित एक भव्य किले में, और इस किले का नाम है रामनगर का किला। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों आज भी काशी नरेश के शाही अंदाज आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि इस किले का जो खुलने का जो समय है 10 बजे है और शाम को 5 बजे तक है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 10 बजा है, तो सभी कोई एंट्री कर रहे हैं जाने के लिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ का जो टिकट का चार्ज है, जो हमारे भारतीय लोग हैं उसका अलग है, जो विदेश से आते हैं उसका चार्ज अलग है, और जो आर्मी में होते हैं उनका चार्ज अलग है। मगर आर्मी वालों के लिए इतना ही है, आपको अपना आई कार्ड लेकर आना होगा, तब आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर दोस्तों आप अगर इतिहास और रॉयल लाइफ को अगर देखना चाहते हैं तो जब भी आप वाराणसी आए तो रामनगर का किला में जरूर आए। तो चलिए दोस्तों हम भी चलते हैं अभी इस किला के अंदर। तो दोस्तों यही वो काउंटर है, और आप देख सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं उसका 80 रुपया, जो फॉरेन से आए हैं उनका 200, बच्चे 20 और जो फॉरेन से आए उसके 100 रुपया। इसी प्रकार का टिकट का चार्ज है, और यहीं से आपको टिकट लेना होगा। और फिर इसके अंदर से आप जो देख रहे हैं प्रवेश द्वार, इसके अंदर से जाना होगा। घूमते घूमते आपको वहाँ पर जाना होगा। और ये मैं आपको प्रांगण दिखा देता हूँ, जो कि ये बहुत बड़ा आंगन आपको नजर आ रहा होगा, और सब कुछ न कुछ से जुड़ा हुआ है। और फिर आप जो देख सकते हैं उसके अंदर हम लोग जब वहां से निकलेंगे तो उस अंदर से निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं भी टिकट ले लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों आप सभी को मैं रामनगर का किला के भव्यता और गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि वाराणसी के गंगा नदी के पूर्वी तट पर यह स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है, और इस किले का निर्माण 1750 ईस्वी में काशी नरेश के महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। और दोस्तों आपको बता दो कि इस किले के अंदर बड़े बड़े आंगन, नकाशीदार बालकनियां, ऊंचे बुर्ज और सुंदर सा मंडप भी बने हुए हैं। और दोस्तों आपको बता दो कि यहाँ स्थित संग्रहालय सरस्वती भवन विशेष आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि संग्रहालय के अंदर पुराने हथियार, शाही पलकियां, राजस्वी पोशाक, ऐसे अनेकों वस्तुएं रखे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो मुख्य द्वार पर आपको 2 बड़े तोप नजर आएंगे। तो आपको बता दूं कि यह एक प्राचीन तोप सजावट के लिए नहीं, बल्कि पुराने समय में काशी राज की रक्षा और दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों इस तोप से और भी अन्य कार्य किए जाते थे, जैसे कि किले की सुरक्षा, शाही शक्ति का प्रदर्शन और आपातकालीन में रक्षा व्यवस्था के लिए रखा गया था। तो दोस्तों जब भी आप रामनगर का किला जाएंगे तो आपको ये तोप देखने को भी मिलेगा, छूने को भी मिलेगा, और इसके साथ आप फोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक और तोप रखे हुए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आपको बता दूं कि यह लोहे से नहीं बना है, बल्कि अनेकों बहुमूल्य धातु को मिलाकर बनाया गया है। इसलिए आज तक इस पे मौसम का भी मार का असर नहीं पड़ा। और ये जो आप लोगो देख रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि यह ब्रिटिश रानी का तोप था, और इसका जो निर्माण है 1865 में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको एक म्यूजियम भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 19वीं शताब्दी तक के जो वाहन यूज किया गया था सभी को यहाँ म्यूजियम में रखा गया है, जिसे आप देख सकते हैं। और इससे और भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजघराने का शाही अंदाजा क्या था। और ये जो दोस्तों आप जो देख रहे हैं, इसमें रानी लोग बैठती थी और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी, जिससे उन्हें कोई देख ना सके। और इसी प्रकार से दोस्तों कार आपको अनेकों तरीका के देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये हाथी के बने हुए 2 पालकी है, और इसी प्रकार से अनेकों ऐसे वस्तुएं रखे गए हैं, उस समय के शाही अंदाज को भी दर्शाता है, और राजघराने के राजस्वी को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो दोस्तों जब भी आप जाएं तो म्यूजियम के अंदर जरूर जाएं, जिसका शुल्क भी बहुत ही कम है, और आप लोग उस समय के शाही अंदाज को भी आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इस म्यूजियम के अंदर तलवार, भाला, बंदूक, शाही पोशाक, शाही कुर्सी सभी को बहुत ही संभाल कर रखा गया है, जो कि उस समय के राजाओं के यह निशानी है, युद्ध की यह निशानी है। तो दोस्तों जब आप जाएंगे म्यूजियम के अंदर तो आपको ऐसे और भी अनेकों वस्तुएं देखने को मिलेंगे, जो कि शाही अंदाज और शाही विरासत को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों अब आपको लेके चलता हूँ इस किले के अंदर। एक भव्य सुरंग बना हुआ है उसके अंदर, जो कि माँ गंगा के पावन तट पर आपको लेके जाएगा, और साथ ही इस किले के पिछले हिस्सा की ओर आपको लेके जाएगा। तो दोस्तों जब आप सुरंग के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे तो आपको अंधेरा उतना ही आपको मिलता जाएगा। तो आप भय मुक्त होकर जाइएगा, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं वहां पर माँ गंगा का पावन तट के साथ साथ वहां पर बाबा भोलेनाथ का 2 मंदिर भी है, तो आप लोग जरूर दर्शन कीजिएगा।
तो दोस्तों ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये सुरंग का ही एक हिस्सा है। और आपको बता दो कि जब गंगा नदी में जब जल अधिक हो जाता है तो ये स्थान पूरा जलमग्न हो जाता है। उस समय जो भी पर्यटक आते हैं उसके लिए यहाँ आना जाना बंद हो जाता है। फिर दोस्तों इसी रास्ते से हम बाहर की ओर निकलेंगे और आपको सर्वप्रथम आपको नंदी महाराज से आपको मिलाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ का अगर दर्शन करना है तो आपको नंदी महाराज का सर्वप्रथम दर्शन करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब आपको दर्शन करवाते हैं बाबा भोलेनाथ का। तो दोस्तों आप लोग दर्शन कीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको अब एक झलक दिखाते हैं गंगा मैया का, और जिस पुल से आप आएंगे उस पुल को भी दिखाते हैं। तो दोस्तों यही वो पुल है जिस रास्ते से होते हुए आप इस किले के अंदर आते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी के पूर्वी तट पर यह स्थित है रामनगर का किला है। तो दोस्तों चलिए अब इसी रास्ते से आप चलते हैं। यहाँ पर एक और उपस्थित है बाबा भोलेनाथ का मंदिर, उनका आपको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों इस श्लोक को पढ़ते हुए यहाँ पर अपना जूता चप्पल निकालते हुए इस सीढ़ी के सहायता से आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। और दोस्तों बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने से पहले एक चक्कर मंदिर का परिक्रमा जरूर लगाइएगा और आप लोग दर्शन कीजिए बाबा भोलेनाथ का। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। फिर आप सभी से मुलाकात होगा किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।